हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है कि कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं, ओके, आप उनसे डील कैसे करोगे? ओके, आप कैसे अपने जो आपके कार्मिक्स हैं, आप कैसे उनके साथ वो कनेक्शन ख़त्म करोगे? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि कार्मिक्स क्या होते हैं, अब आप ये भी बता दीजिए कि मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन के साथ हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन है जिनके साथ हम अपना वो रिलेशन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे ख़त्म करें, है ना? सबसे पहले तो सवाल यही उठता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि जिनके घर में ही उनके घर वाले ही कार्मिक्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए उनके फादर मदर या उनके सिबलिंग्स या कोई भी पर्सन, ओके, जिनके साथ उनका कोई ख़ास कनेक्शन है, उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, उनके इन लॉज भी हो सकते हैं, ओके। तो कैसे पहचानोगे? सॉरी, पहचानने का तरीका तो बता दिया था ओके, चलिए, तो आप कैसे आप उनके साथ वो जो आपका जो कार्मिक बॉन्ड है, ओके, आप उसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आप अपने कार्मिक से डील कैसे करोगे? सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कार्मिक कनेक्शन होता है, ओके, वो आपको लेसन सिखाने के लिए होता है सबसे पहले तो, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, आप यू नो व्हाट, अगर बचपन से कोई पर्सन अपने कार्मिक को फेस कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं जो आपके कार्मिक हैं, ठीक है, तो आप बचपन से उन्हें फेस करते आ रहे हो, ठीक है, वो आपको ट्रिगर पे ट्रिगर करते आ रहे हैं, बचपन से ही वो आपको टॉर्चर करते आ रहे हैं, ओके। और तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मैं उन्हें गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं कार्मिक्स को कभी भी गलत नहीं बोलती हूँ। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आपको भी अपने कार्मिक्स को, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन क्यों ना हो, आपके हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो, अगर वो आपके कार्मिक हैं तो आपको उन्हें गालियाँ नहीं देनी है, उनके साथ आपको और भी कोई कार्मिक बॉन्ड नहीं क्रिएट करना। क्यों नहीं करना, उसके बारे में बात करते हैं। अब आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रही हैं आप, वो हमें टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं, हम क्या कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम कुछ उन्हें बोल नहीं सकते? आप बिल्कुल बोलिए, ठीक है, लेकिन आपको एक तरीका आना चाहिए अपने कार्मिक्स को डील करने का। अब वो तरीका क्या है, हम इस बारे में भी बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके हस्बैंड या वाइफ का रिलेशनशिप है आप दोनों में, ओके, आपके हस्बैंड या वाइफ है या आपके पेरेंट्स है जो कार्मिक है। सबसे पहले अगर मान लीजिए वो आपको किसी चीज़ को लेकर ट्रिगर कर रहे हैं, ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके फादर हैं जो कि आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मदर हैं जो आपके साथ बहुत गंदा बिहेव कर रही हैं, वो आपसे घर के सारे काम कराती हैं, या आपके इन लॉज हैं जो आपको टॉर्चर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात यहाँ तक आ रही है कि वो आप पे हाथ उठा रहे हैं, ओके, वो आपको फिज़िकली टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले देखिए जो जेन्युइन है, और एज अ लॉयर मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, तो आपको वहाँ पे पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ने हमें कुछ यू नो व्हाट 1090 करके एक हेल्पलाइन नंबर है, वुमेंस हेल्पलाइन का है वो, ठीक है, आपको वहाँ जाके आपको कनेक्ट करना है। या फिर अगर आप चाइल्ड हो और आपके साथ ये टॉर्चर हो रहा है, आपकी फैमिली में कोई भी कर रहा है और इस लेवल पे कर रहा है कि आप उस चीज़ को नहीं फेस कर पा रहे हो, ठीक है, आपको फिज़िकली हार्म किया जा रहा है, तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यहाँ आपको अपनी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। या आपके इन लॉज हैं जो आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, ओके, छोटा मोटा टॉर्चर तो मैं भी समझ सकती हूँ गाइस कि इतना तो होता है, इतना हम यहाँ तक थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, पर अगर आपके हस्बैंड वाइफ, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स कोई भी आपको इस लेवल पे टॉर्चर कर रहे हैं कि वो आपके साथ मारपीट पे उतर आए हैं, यहाँ आपको बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है। आपको तुरंत ही आपको हेल्प लेनी है। आपके लोकल एरिया में पुलिस होगी, आप वहाँ हेल्प ले सकते हैं। आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे 1090 या फिर 112 पे आप कॉल करिए, उन्हें आप हेल्प के लिए बुलाइए,
ठीक है। कोई लीगल एक्शन आपको ज़रूर लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और मर्डर तो इतनी नॉर्मल चीज़ हो गई है आजकल, मैं इस बारे में तो खैर क्या ही बात करूँ। ओके, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इस सिचुएशन को आपको लीगली हैंडल करना है, ठीक है। एज अ लॉयर मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ और ये ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो चलिए हम उन कार्मिक्स की बात करते हैं जो आपको टॉर्चर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टॉर्चर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके फादर हैं, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो छोटी छोटी बातों में आपको गलत गलत वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, ठीक है। वो आपको नहीं समझते हैं, आपकी पूरी बात नहीं सुनते हैं। आपके हस्बैंड हैं, उनके साथ आपकी छोटी छोटी बातों में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। और आप उनके साथ कोई रिलेशन ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अगर हम 3D के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारे फादर हैं, मदर हैं, उनके साथ हम कैसे अपने कनेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बातें नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे इस टेक्निक का यूज़ करना है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जब आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड या आपके इन लॉज अगर आपको परेशान करते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं बोलना, ओके। साइलेंट ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन होता है कार्मिक्स के लिए, ओके। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो आपको आपके साथ आप अपना कर्मा बैक पे कर रहे हैं, ठीक है। आपने पिछले जन्म में उनको बोला होगा तो इस जन्म में वो आपको बोल के हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो फिर भी हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें? तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली उन्हें कोई आंसर नहीं देना है, ओके। अगर वो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपसे वो चिल्ला कर बातें कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत नॉर्मल है आजकल, तो यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपली साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। आप साइलेंट हो जाइए, आप ऐसे बिहेव कीजिए कि आपने कान से सुना, दूसरे कान से आपने निकाल दिया, ठीक है। और इसके साथ ही, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैं आपको साइलेंट रहने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप भी उन्हें जवाब दे दोगे, ठीक है, आपने भी रिवर्स बैक में कुछ बोल दिया उनसे, तो वहाँ उन्होंने अपना कर्मा तो क्लियर किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने वापस से बोल के सब कुछ बराबर कर दिया, है ना। तो वो फिर आपको टॉर्चर करेंगे, क्योंकि उन्हें तो वो क्लियर करना है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली साइलेंट हो जाना है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। ऐसे लोगों से आपको थोड़ी सी दूरियाँ बना लेनी है, ठीक है। आप उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना बंद कर दीजिए। आपको उनसे लिमिटेड बातें करनी है, ज़्यादा बातें आपको उनसे शेयर नहीं करनी है। तब तक नहीं करनी है जब तक कि आपका जो रिलेशन है उनके साथ वो स्मूथ नहीं हो जाता, ठीक है। अब रिलेशन को स्मूथ कैसे करेंगे? इसके लिए आपको गॉड की हेल्प लेनी है, यूनिवर्स की हेल्प लेनी है। आपको 7 चक्रास करने हैं। 7 चक्रास मैं आपको करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 7 चक्रास जो होते हैं वो बहुत ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी में आपके 7 चक्रास ओपन हो गए हैं, ठीक है, आप ऑटोमेटिक आप इन सब चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है और एक और मेडिटेशन करना है आपको, जो कि अब मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। और सोने के पहले डेली, आई थिंक अगर आप बिगिनर हो तो 10 मिनट कर लीजिए, और अगर आपको मेडिटेशन की आदत है तो आप 15 से 20 मिनट भी इसको कर सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सोने से पहले सिंपली एकदम लेट जाना है। देखिए, मैं बैठने के लिए आपको नहीं कहूँगी, इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हमारे पैरों में दर्द होने लगता है और हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं होती है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप अपने बेड पे सोने से पहले जब आपको लगे कि हाँ अब आप सोने जा रहे हो, तो आपको लेट जाना है, आंखें बंद करनी है, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको 3 बार लंबी सांसें लेनी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक वीडियो का मैं लिंक दे रही हूँ, ठीक है। यंग यांग का वो वीडियो है, ठीक है, आप उसे प्ले कर लो, ईयरफोन्स लगा लो, ठीक है, और आप सिंपली मेडिटेशन में जाओ। 3 बार लंबी सांसें लो। आपके जो भी गॉड हैं आप उन्हें इनवाइट करो मेडिटेशन में। आंखें बंद करो, सबसे पहले आप अपने गॉड को इनवाइट करो और आप अपने गॉड से कहो, जैसे मान लीजिए कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने मेडिटेशन में अपने गॉड को इनवाइट कर रही हूँ, ओके। जैसे मान लीजिए मैंने शिव जी को इनवाइट करा, तो आपको बोलना है कि गॉड,
मैं इस मेडिटेशन का जो भी है, जो मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ, ठीक है, ये मेरा जो मेडिटेशन है ये सक्सेसफुल हो जाए, ये काम करे, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ गॉड के सामने। देन आपको क्या करना है, अब आपको फील करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपके जो गॉड है वो मेडिटेशन में आपके सामने आ चुके हैं। ओके, देन आपको क्या करना है, आपके जितने भी लोग ऐसे हैं, ओके, जो आपके कार्मिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आपकी हस्बैंड है, वाइफ है, आपके फादर हैं, ओके, उनके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड है, आप उन्हें भी उस मेडिटेशन में इनवाइट कीजिए। और इनवाइट करने के बाद आपको गॉड के सामने बोलना है कि मैं इन सभी लोगों को अपने इस मेडिटेशन में आपके सामने इनवाइट कर रही हूँ, ओके, और मैं अब इनके साथ इस मेडिटेशन को आगे बढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। फिर आपको इमेजिन करना है कि जितने भी, जैसे मान लीजिए कि आपने 4-5 लोगों को इनवाइट करा जो आपके कार्मिक्स हैं, उनके सामने आपको इमेजिन करना है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, ओके, कुछ पतले पतले कॉर्ड्स हैं, कुछ मोटे मोटे कॉर्ड्स हैं, कुछ लंबे पतले धागे जैसे हैं, कुछ रस्सियों जैसे हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आपको उन कॉर्ड्स को इमेजिन करना है और वो कॉर्ड्स आपके हार्ट से, उनके हार्ट से कनेक्ट है, ठीक है। वो जितने भी पर्सन हैं उनकी कॉर्ड्स आपकी कॉर्ड से कनेक्ट है। ये कार्मिक कॉर्ड है जो कनेक्ट होती है, ओके। फिर आपको गॉड को बोलना है कि गॉड प्लीज़ आप इन कॉर्ड्स को कट कर दीजिए, मुझे अब इनके साथ कोई भी कार्मिक रिलेशन नहीं चाहिए, ओके। ये जो कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट है मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ, मैं इनके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहती हूँ, ओके। मैं इनके साथ एक प्यार भरा रिश्ता चाहती हूँ, मैं इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, और ये जो कार्मिक कनेक्शन है इसे ख़त्म कर दीजिए, प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। फिर आपको इमेजिन करना है, ओके, और आपको वो जितने भी लोग हैं आपको मेडिटेशन में उनसे सॉरी बोलना है कि आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, मुझे नहीं पता मैंने आपके साथ क्या गलत किया है, लेकिन अगर आप इस जन्म में अगर आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं तो गलत किया होगा। इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं भी आपको माफ़ करती हूँ जो भी आपने मेरे साथ किया। और इतना बोलने के बाद आपको गॉड से कहना है कि गॉड प्लीज़ अब आप इस कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दीजिए, इन कॉर्ड्स को आप कट कर दीजिए, मैं इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, ओके। देन आपको इमेजिन करना है कि गॉड ने एक सिज़र के थ्रू उन कॉर्ड्स को कट कर दिया है, ओके। एंड फिर आपको इमेजिन करना है कि गॉड की एक डिवाइन लाइट है जो आपके ऊपर आ रही है, ओके, वाइट कलर की लाइट है। जो कॉर्ड्स कट हुई हैं वो ऑटोमेटिक जल चुकी हैं, ठीक है। और अब आपका उनके साथ कोई भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको कोई भी कॉर्ड्स वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सिंपली फिर आपको हर पर्सन को जाने को बोलना है कि ठीक है, अब आपके साथ मेरा ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये ख़त्म हो चुका है, हमारे कार्मिक कॉर्ड्स कट हो चुके हैं, अब आप फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, ओके। ये इमेजिन करने के बाद आपको अपने ही मेडिटेशन में आपको गॉड को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरे लिए इतना किया। देन आपको गॉड को थैंक यू बोलकर इस मेडिटेशन से बाहर आ जाना है, ठीक है। इसके साथ ही एक और प्रेयर है जो आपको सोने से पहले आपको 10 मिनट तक वो भी करनी है और रेगुलर करनी है, ठीक है। ये आप लगभग 2-3 महीने करिए इसको, 100% मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ओके, क्योंकि ये मेरा किया हुआ है, मैंने किया है इसे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 100% उन लोगों से आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा और आप उनके साथ एक प्यारा सा रिलेशन बिल्डअप कर पाओगे, ठीक है। तो वो प्रेयर कौन सी है? होपोनोपोनो प्रेयर, जो अपने लास्ट वीडियो में, इनके पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि आई एम सॉरी, ऐसे करके एक प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। आपको उन लोगों को सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है, ओके, एंड लेट गो कर देना है, ठीक है। वो प्रेयर का लिंक मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा। और 10 मिनट तक आपको उन सभी लोगों को इमेजिन करना है और आपको उन लोगों को सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है और उन्हें लेट गो कर देना है। आप लगभग 2-3 महीने आप इस चीज़ को करिए, 100% बोल रही हूँ मैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आप
अपने कार्मिक्स को आप अपने सोलमेट में कन्वर्ट कर पाओगे। अच्छा ठीक है, अब ये जो कार्मिक्स हैं, जब आपका इनसे कार्मिक बॉन्ड जो है वो तो कट हो जाएगा, फिर ये जितने भी लोग हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके मदर फादर जो भी हैं, इनके साथ फिर आपका एक सोलमेट जैसा रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, आप फील कर पाओगे कि अब ये लोग आपको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं और आपके साथ कितने प्यार से हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक मेथड है। ये जो मेथड है ये बहुत यू नो व्हाट काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, और काफ़ी असरदार तरीका है ये अपने कार्मिक्स को अपने सोलमेट में कन्वर्ट करने का। तो प्लीज़ आप भी इसे ट्राई करिए, फॉलो करिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। ओके, आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल पाई हो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।